बच्चों इस बारी के लिए मॉडुलस टाइप का काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है तो ध्यान से करना। -1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो बस ना आपको ये देखना है ये किन वैल्यूज पर, इन नंबरों के बीच किन वैल्यूज पर नेगेटिव है, जहां एक माइनस और डाल के पॉजिटिव बनाना है, और इन नंबरों के बीच कहाँ ये पॉजिटिव है जहां से एज इट इज लिखना है। उसके लिए बस इतनी सी ट्रिक है कि इस पॉलिनोमियल को अलग से लीजिए, इसके फैक्टर बनाइए, देखिए एक्स कॉमन है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और पहले चेक करो ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये जीरो पर, -1 पर और 1 पर जीरो हो रहा है। इसे आप नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो। अब आप अपने नंबर लिखो, वो नंबर जिनके बीच तुम्हें इंटीग्रेट करना है। -1 से 2 के बीच इंटीग्रेट करना है। अब इस बीच देखो ये कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, ठीक है भैया। और इसी में डाल के देख लेना, क्यूब वगैरह करने में टाइम लगता है, इसका मतलब यही है। तो -1 से 0 के बीच -0.5 डालोगे तो देखो ये नेगेटिव है, 1 -0.5 पॉजिटिव है, ठीक है। -0.5 -1 नेगेटिव है, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, यानी इस बीच ये ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव है। 0 से 1 के बीच, जीरो पेपर में यार बहुत टाइम होता नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट इवन पावर वाला फैक्टर नहीं है, प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी चेक कराऊंगा 0 से 1 के बीच। अब 0.5 ले लो, 0.5 ले लो, ध्यान देना, एक सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे था ना, अब 0.5 ले लो, 0.5 यहाँ डालोगे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 0.5 -1 ये नेगेटिव है, यानी एक नेगेटिव बोले तो नेगेटिव है ये, ठीक है भैया, यानी यहाँ ये नेगेटिव है। 1 से 2 के बीच में 1.5 पॉजिटिव है, 1.5 + 1 पॉजिटिव है, 1.5 -1 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, यानी यहाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन -1 से 2 के बीच में कुछ जगह पॉजिटिव है, कुछ जगह नेगेटिव, जहां नेगेटिव है वहां माइनस देना है, जहां पॉजिटिव है वहां वैसे ही रखना है, तो ब्रेकेज प्रॉपर्टी दो इसे। देखो -1 से 0 के बीच में सर ये क्वांटिटी कंप्लीटली पॉजिटिव है तो एज इट इज आएगी, प्लस 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है तो मॉड हटाओ, नेगेटिव है तो एक माइनस और दो बाहर, बाहर एक माइनस और दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 1 से 2 के बीच में सर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, एज इट इज रहेगी। अब इंटीग्रेट करके बस हमें लिमिट डाल देनी है। तो देखो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट डालना है 0 to -1। फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का x²/2, लिमिट डालना है 1 to 0। इंटीग्रेशन तो वही चीज है, हर बारी वही आएगा, 4 आएगा, बस लिमिट जो है वो डालो और अब आंसर निकालते हैं। अब यहाँ 0 डालोगे, देखो अपर पार्ट 0 हो जाएगा, -1 डालोगे तो 1 की पावर 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1/2, फिर 1 डालोगे तो 1/4 -1/2, 0 डालोगे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, फिर 2 डालोगे 2 की पावर 4 16/4 4, 2 का स्क्वायर 4/2 2, 1 डालोगे 1/4 -1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। याद होगा, इसमें हम कहते थे स्टेप स्किप मत करना, कोई भी चीज माइंड में मत करना, वो जरूरी रहेगा। ये एलसीएम आप ले लोगे तो ये आपका 1 - 2/4 -1/4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/4 बन जाएगा। ऐसे यहाँ भी -1/4 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1/4 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये फिर वही बात है बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा, कुल मिला के ये 3/4 + 2 11/4 आपका आंसर आ जाएगा। होता क्या है, जब लास्ट पेपर हो बोर्ड का और इतना लंबा आपने 11 महीने का जो सेशन होना चाहिए 13-14 महीने तक पढ़ा हो ना, तो एक सुस्ती आ जाती है यार, और आपकी गलती नहीं है, लेकिन आखिरी पेपर में ना हमने बहुत प्रैक्टिस मारी है, लंबा टाइम स्पेन में एक एक चीज रिवाइज कर लेना, ठीक है जी, कोई भी चीज छोड़ना मत, रिवाइज जरूर कर लेना। ध्यान दो बच्चों, पेपर 8 शुरू कर दिया है।
पेपर 8 में वो कह रहा है इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है, करेक्ट प्रिंट में नहीं आ रहा है, वो मैंने ठीक करा है थोड़ा सा, cos स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर x। बहुत आसान है, नीचे x e की पावर x को आप t मानेंगे, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल है dt, e की पावर x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 1 dx इज इक्वल है dt। ये ऊपर वाला पार्ट आपका dt हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर t हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है जी, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t प्लस c हो जाएगा। किसी भी हालत में किसी भी बच्चे ने प्रेशर में नहीं आना है, 12th एक बोर्ड एग्जाम है, जस्ट एक बोर्ड एग्जाम है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक ठीक ठाक अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद आपको अपनी एंट्रेंस की तैयारी पे जुट जाना है, जिसमें और कुछ नहीं 12th का ही सिलेबस है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, अब देखो कई अलग अलग स्कूलों के पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। अभी हमने करा था ऑलरेडी, तो देखिए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 8 dx इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बताया था ऊपर ए ऐड ए माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन चलो x प्लस ए को t मान लो, तो x की वैल्यू t माइनस ए ऊपर आएगी, ये थोड़ा बड़ा ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो डिवाइड करना ईजी दिखता है। ठीक है भैया, अब आप इससे dx निकालोगे तो वो dt आएगा, तो ऊपर वैल्यू डालो, साइन x की जगह t माइनस ए, ऊपर ज़्यादा बड़ी टर्म हो गई है, नीचे सिंगल टर्म हो गई है। अब आप ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, वो आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन टी आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसकी इससे डिवाइड करेंगे, साइन टी से साइन टी कट गया, ये कॉस ए डी टी, फिर इसकी इससे डिवाइड करेंगे, ये साइन ए मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रख दो यार, कॉस टी बाय साइन टी कॉट टी हो जाएगा डी टी। ठीक है, ध्यान देना कॉस ए कॉन्स्टेंट है, जल्दबाजी में अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं, ए कॉन्स्टेंट है कॉस ए कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस साइन ए एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस डाल दो जो कि एक्स प्लस ए थी, तो ये आपका आ गया टी की जगह एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए साइन टी की जगह एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। एक आपको फील आएगा बहुत स्किल क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के, वो किसी भी पेपर में नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा स्किल या बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो कहीं भी डरना घबराना नहीं है, जितना आता है, हर बच्चे का अलग लेवल है, किसी को सब कुछ बहुत अच्छा आता है, किसी को एवरेज आता है, लेकिन जो बच्चे डर जाते हैं बच्चों, वो रिजल्ट खराब कर लेते हैं। डरना नहीं है, जितना आता है उतना करो, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। सर इसका कैसे करेंगे? बच्चे देख, साइन कॉस मतलब ये साइन कहीं मिल जाए मेरे को तो उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। सर ये साइन है टी मान सकते हैं, सर ये साइन है टी मान सकते हैं, और इसको हम साइन बना लेंगे फॉर्मूले से, तो यही करने जा रहा हूँ। 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर डालेंगे, साइड पे देख लेना यार, यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर डालोगे, माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा अरेंज भी कर लो, माइनस 4 साइन थीटा प्लस 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4। अब यहाँ आप साइन थीटा को टी मान लो, तो आपका कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह टी, कॉस थीटा डी थीटा डी टी, ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है भैया, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। ट्रिक बहुत सारी हो सकती है जिसमें आप परफेक्ट स्क्वायर वाले लगा सकते हो, लेकिन अगर पार्शियल लग सकता है तो पार्शियल लगाना, क्वेश्चन जल्दी होते हैं। सर रैशनल फंक्शन है, सर एल्जेब्रिक फंक्शन है, सर नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, सर नीचे वाले के फैक्टर तो बनने चाहिए ना।
बेटा 2 माइनस टू इंटू टी माइनस टू बन रहे हैं, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर जरूर लिख देना, यानी इसे 3t माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर आप कह सकते हो। अब मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी दूंगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो देखो 3t माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर, यह आएगा देखो परफेक्ट इवन पावर ऐसे थे ना, पहले होल पावर 1 पर आएगा, ऊपर ए, फिर उसके होल पावर एक और बढ़ाएंगे, एक एक करके बढ़ाएंगे, ऊपर सिंगल कांस्टेंट बी, फिर आप एलसीएम ले लोगे तो ये a इंटू टी माइनस टू प्लस बी आएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट मारो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी करो तो 3 इक्वल ए आएगा, इक्वेटिंग कांस्टेंट करो तो माइनस टू इक्वल माइनस टू ए प्लस बी आएगा, ए की जगह 3 यहाँ डालोगे माइनस 6, ये प्लस 6 माइनस टू बी 4 आएगा, a3 b4 वापस अपने पार्शियल ब्रेकेज में डालोगे और इंटीग्रेशन करोगे। कहीं किसी को भी स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो की स्पीड को स्लो करो, कम लगती है तो तेज करो। सर ये तो हम करेंगे ही करेंगे, तो करो भैया करो, तेजी से करो, 4 अपॉन छोड़ना मत। एक बात और है, कुछ बढ़िया बच्चे सर मैं सब करके बैठा हूँ, अब ये क्या करूँगा करके, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। स्कूल पेपर है, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं यार, आसान मुश्किल को छोड़ो कर लो, ठीक है। अब ये देखो ए और बी की वैल्यू निकाल चुके थे, इंटीग्रेशन बोथ साइड इसी स्टेप में कर लेता हूँ भैया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो 1 अपॉन टी माइनस टू का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा, वन अपॉन टी माइनस टू का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी माइनस टू प्लस 4, ये टी माइनस टू का उसके ऊपर जाएगा, पावर माइनस टू हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन टी माइनस टू की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी हो जाएगा। टी की वैल्यू आप वापस डाल दो, टी की वैल्यू देखो वापस डाल दो, या हमने साइन थीटा को टी माना था, तो ये आ जाएगा लॉग साइन थीटा माइनस टू प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस -4, नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव, और टी की जगह साइन थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ध्यान से कर लेंगे। अरे इस क्वेश्चन में यार वीडियो ऑन करना भूल गया और मैंने पूरा बना दिया। अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है लेकिन लिख चुका हूँ, उसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था सर एक्सपोनेंशियल इनटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे का इंटीग्रेशन करना, ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बच्चों लगती तब है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, जब ये ई की पावर एक्स सिंगल वेरिएबल हो, ये 2x भी नहीं चलेगा, और यहाँ 2x से ही दिक्कत है, सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो 2x को टी माना, 2 dx dt dx हाफ dt आ गया। ये सब चीजें मैंने हर जगह 2x की जगह t पुट कर दिया, हर जगह मैंने 2x की जगह t पुट कर दिया, तो e की पावर t 1 प्लस साइन टी और 1 प्लस कॉस टी। लेकिन सर ये e की पावर t है, लेकिन यहाँ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे हाफ एंगल बन गया, ऊपर बनाना पड़ेगा। t को आप 2 इंटू टी बाई टी लिख सकते हो, t बाई 2 लिख सकते हो, या साइन 2a का फॉर्मूला दोगे 1 एज इट इज प्लस साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब सेपरेट मारोगे, देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइड में 2 बच गया, इसकी इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, साइन बाय कॉस 10 टी बाई 2 हो गया। और अब बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, अगर 10 हमारा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है, तो 10 आपका फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ध्यान देना, 10 टी बाई 2 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर टी बाई 2 इंटू एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हाफ, तो ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, ये e की पावर x जैसा है। प्रॉपर्टी लग गई, e की पावर x, x का मतलब तो t चल रहा है, इंटू फंक्शन 10 टी बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू हमने 2x ली थी वो वापस डाल दी, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ध्यान से कर लीजिएगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया, जादू वाले ट्रिक जो सिखाई थी, ठीक है ना। रैशनल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे फैक्टर बने हुए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, लेकिन अभी लगा दिया तो क्वाड्रेटिक के ऊपर ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, 4 कांस्टेंट बहुत बड़ा हो जाता है। सर हमने सीखा था इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे और बाहर एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देंगे, बाहर एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देंगे। तो बाहर अगर टी पुट कर रहे हो तो डी एक्स को डी टी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सेट हो जाएगा, टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। अब आप पार्शल लगा दोगे, ए अपॉन टी प्लस 2 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। अब आप यहाँ टी प्लस 1 एलसीएम ले लोगे, ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 2। इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ टी कर दोगे तो 1 इज इक्वल है ए प्लस बी। इक्वेटिंग कांस्टेंट कर दोगे तो 1 इक्वल है 3a प्लस 2b। ठीक है भैया, और आप सॉल्व तो करोगे नहीं, वैदिक मैथमेटिक्स वाला शॉर्टकट, टी की जगह -3 डाल दोगे तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या -3 डाल दोगे तो ये -b आ जाएगा, यानी b कुल मिला के 2 आ गया। b 2 डाल के शिफ्ट कर दोगे, a -1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान रखना यहाँ जो एरर होती थी भैया, चाहे कितना मर्जी आता हो, एक बार ही सब सुन लेना यार, रोक के ध्यान से देख लेना। तो मैंने a और b की वैल्यू निकाल दी है, वो मैं डाल रहा हूँ और इसी का इंटीग्रेशन कर दूंगा। अभी गलत हो जाएगा, इंटीग्रल आपका x वाला था, आप उसे टी डी टी नहीं बना पाए थे, आपने बाहर निकाल के टी माना था। बाहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान देना। बाहरी टी की जगह आप एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू डालोगे, तो आपने एक तो बाहर एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखो, लेफ्ट से राइट तक टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखो, ए और बी की वैल्यू भी डालो, और अब बोथ साइड इंटीग्रेट करो, है ना। दोबारा सोचना, हमने इस एक्स स्क्वायर को टी माना तो क्या उसका डेरिवेटिव 2x dx यहाँ है जिसको हम dt लिखते हैं? नहीं सर, यानी इंटीग्रल को आप टी डिपेंडेंट बना नहीं पाए। अब बाहर इंटीग्रेशन से बाहर निकाला एक रैशनल टर्म है, आप एक्स स्क्वायर को टी ले सकते हो, पार्शियल ब्रेकेज से उसकी ब्रेकेज ढूंढ सकते हो, और बाहर ही टी को वापस एक्स स्क्वायर डाल दिया। अब इंटीग्रेशन आपको एक्स वाले का करना था, एक्स डिपेंडेंट टर्म का करना था, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम में आने के लिए। इसको आप यार √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप बच्चों √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो माइनस बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, ये 2 बार 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों, एनसीईआरटी की टाइप है, 4 क्वेश्चन इसके मैंने कराए थे, 2 एनसीईआरटी में थे, एक मिसलेनियस में, एक अदर एक्सरसाइज में, बाकी 2 एक्स्ट्रा। ध्यान ही होगा चीजें, फिर भी एक बारी रिवाइज कर लो, सब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। आपको ऐसे कहा था कि ये ए और बी है, तो ए और बी वाली साइन या कॉस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एक्चुअली इस जैसा न्यूमरेटर बना के ना डिवाइड करके काम बनता है। तो वो साइन जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था वो तो कुछ ऐसे था, b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है भैया, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से डिवाइड। ठीक है, पूरी ट्रिक समझाई हुई है। इस वक्त तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको मैं, रीजन वगैरह सब इसके पीछे के समझाए हुए हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है जी, लेकिन क्या क्या ये सेट हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा ये सेट हो जाएगा, मैंने कहा था एनसीईआरटी में था ये b माइनस ए से मल्टीप्लाई। तो इसको ना आपको ऐसे सोचना होता था, b माइनस ए को माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, x ऐड करेंगे, x माइनस करेंगे, और करा के ना नीचे वाले एंगल बन जाने चाहिए, लेकिन बन नहीं रहे, x माइनस ए और नीचे x प्लस ए है। तो ये एंगल ना, ये वाला b माइनस ए मेरा सेट नहीं हो रहा, ध्यान देना, ये b माइनस ए वाला सेट नहीं हो रहा। सर a माइनस बी ले लूँ क्या? a माइनस बी ले लूँ क्या? a माइनस बी साइन a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई, देखो सेट करके देखो। अगर a माइनस बी लोगे तो साइन a माइनस बी
या एक्स ऐड करोगे या एक्स माइनस करोगे, एक्स माइनस एक्स कट ही रहा है, मूवमेंट वही है, लेकिन अब चेक करो एक एंगल एक्स माइनस से नीचे जैसा हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन लेने से एक्स प्लस भी नीचे जैसा हो गया, तो ये काम कर जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। और नीचे आपको पता है कोसाइन लॉ के पार्ट हैं दोनों, कॉस दोनों है, तो ऊपर साइन लॉ बनाना होता है, उसका उल्टा बनाना होता है, ऐसा हमने सीख रखा था, ठीक है। इसको यार इसी में देख लेना, ये एक्स प्लस ए है, माइनस कॉमन ले लोगे एक्स प्लस बी हो जाएगा, या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल दो आप, तो वो आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर एज इट इज है cos x प्लस ए cos x प्लस बी। अब आप सेपरेट करके इसे इंटीग्रेट कर पाओगे, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, सेपरेशन करोगे इसकी, इससे डिवाइड, cos से cos कट गया, साइन बाय cos आ गया 10 x प्लस ए, इसकी इससे डिवाइड करोगे, cos से cos कट गया, साइन बाय cos आ गया 10 x प्लस बी dx। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ sec x माइनस फिर 10x का इंटीग्रेशन है लॉग मॉड ऑफ sec x, x का मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी है, उसके डायरेक्ट से डिवाइड करने पे तो फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बस आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला डाल सकते हो, लॉग ए अपॉन बी, ध्यान से कर लीजिएगा।